नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है क्या है उनका मैसेज आज आपके लिए। तो हमारे सामने है यहाँ पे 3 पाइल्स, 3 टैरो कार्ड्स और उसमें हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी यानी आज की एनर्जी क्या है आपकी तरफ। और देन हम देखेंगे एक्स्ट्रा मैसेजेस कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे आज। ओके, सो आप अपने पर्सन के बारे में सोच के एक कार्ड चुन लें और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। नमस्ते पायल नंबर 1, लेट्स सी कि क्या है उनकी करंट मूड और एनर्जी आपके लिए। 3 ऑफ रॉड्स। सो 3 ऑफ रॉड्स मीन्स उनका मूड है फ़िलहाल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी आपके मैसेज का, आपके कॉल का, आपके वापस आने का, आपकी कोई खबर मिलने का। ऑल्सो 3 ऑफ रॉड्स बताता है कि उनको लग रहा है कि उनका कंट्रोल अभी भी आप पे है एंड आप उनके साथ ही हैं, आप कहीं गए नहीं हैं एंड ये सेपरेशन नहीं हुआ है। बेसिकली वो सोचते हैं कि आप वापस आएंगे। अगर आपके पास कोई है, कोई और पार्टनर, तो वो सोचते हैं कि आप उस पार्टनर को छोड़ देंगे। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके तरफ और ये पर्सन बहुत ही पेशेंटली आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आप कब आएँ एंड कब उनको मैसेज करें, उनसे बात करें एंड उनसे रिकंसाइल करें। ओके, सो इनका मूड एनर्जी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पेशेंट एंड पॉजिटिव है। ओके, सो देख लेते हैं कि इनके एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या हैं। सो एक्स्ट्रा मैसेजेस निकाल लिए हैं हमने। ओके, आई लेफ्ट यू बिकॉज आई हैड टू। तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं एंड वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी मजबूरी की वजह से जो है आपको छोड़ा है, दोबारा वो वापस आएंगे एंड उस मजबूरी को ठीक कर देंगे। ओके, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सो ये बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी हैं मे बी एंड ये आपको प्रिटेंड करते हैं कि ये हर चीज़ कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, अपनी बढ़ाई करते हैं मे बी एंड रियलिटी में मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पर्सन बहुत ही टैलेंटेड या यू नो वो मुझे लगता है सिर्फ प्रिटेंड करते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए। रियल में वो काफ़ी सुलझे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स सुपर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड यू। ना ये बताता है कि ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए हैं, आप इनको समझ नहीं पाए हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि मे बी यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है एंड दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं या फिर मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत समझ लेते हैं। वाइल्ड गूस चेस। सो येस, अगर आप फाइनेंशियली कोई अच्छे पोजीशन पे हैं एंड ये नहीं है तो ये सोचते हैं कि ये काफ़ी वाइल्ड गूस चेस कर रहे हैं, लाइक काफ़ी हायर होप रख रहे हैं आपको पाने की। आपको पाने की जो होप है वो काफ़ी लाइक जिसको वो रीच नहीं कर सकते, इस तरीके की होप है, इस तरीके से वो सोचते हैं। हाउ डू आई नाउ। सो हाउ डू आई नाउ बताता है कि वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, बट मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया या कुछ हुआ है कि वो कांटेक्ट नहीं कर सकते एंड वो विश करते हैं कि आप उनको कांटेक्ट करें। ओके, दिस इज़ योर जर्नी। येस, तो मुझे लगता है ये आपकी जर्नी है, इनकी जर्नी है कि आप दोनों इवॉल्व हों और समझें इस कनेक्शन का मतलब और जो भी इसमें लेसन था वो लर्न करें, क्योंकि ये बहुत ही कार्मिक लेसन हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही कार्मिक कनेक्शन लग रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर जर्नी बताता है कि कोई एक पर्सन आप दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली आप हैं जो आप समझ गई हैं कि ये पर्सन की जर्नी इनकी खुद की है एंड आप कुछ भी कर लें इस जर्नी में उनका पार्ट नहीं बन सकते। ओके, क्योंकि ये इंडिविजुअल जर्नी है, वो खुद सीखेंगे एंड खुद आगे बढ़ेंगे, खुद इवॉल्व होंगे, उसमें उनकी मदद कोई और नहीं कर सकता। डोंट हर्ट मी। येस, मुझे लगता है अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे इस पर्सन की वजह से एंड इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, मे बी इमोशनली, यू नो
एंड यस, क्योंकि वो अभी भी वेट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, वो अभी भी आपको पुश कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ एक्शन लें। सो मुझे लगता है यस, आप काफ़ी हर्ट हैं इस सिचुएशन में। स्विंगिंग फॉर द फेंसेस, सो स्विंगिंग फॉर द फेंसेस बताता है कि मे बी आपने लास्ट ट्राई किया इस पर्सन को पाने का, या लास्ट ट्राई किया इनसे कांटेक्ट करने का, या इनको कोई भी चांस आपने लास्ट दिया एंड देन ये एंड हो गया सिंपली। ऑल्सो विद द 3 ऑफ रॉड्स मुझे लगता है अभी भी कुछ बचा है आप दोनों के बीच। हार्ड पिल टू स्वॉलो, येस। तो मुझे लगता है अगर कोई कार्मिक कनेक्शन था जो टूट गया है, सेपरेट हो गए हैं आप, तो ये काफ़ी ही ऐसी सिचुएशन थी जो बहुत मुश्किल से आप हैंडल कर पाए, बहुत मुश्किल से आप डाइजेस्ट कर पाए सिचुएशन को। ऑल्सो ये उनकी तरफ से हो सकता है वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 शिप्स हैं। इज़ लाइक आप किसी और के साथ हैं, आप जा रहे हैं एंड ये आपको देख रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो इनके लिए भी मुश्किल है ये चीज़ डाइजेस्ट करना, बेसिकली ये बताता है। आई लाइक यू बट इट्स जस्ट फ्रेंडशिप, सो यस, मुझे लगता है कोई एक पर्सन यहाँ पे फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाह रहा था एंड दूसरा पर्सन ओनली फ्रेंडशिप चाह रहा था। यहाँ पे यहाँ पे काफ़ी मे बी प्रिटेंडिंग थी, काफ़ी इम्प्रेस करना था, फ्लर्टिंग वगैरह थी एंड उसको कुछ किसी और चीज़ में चली गई वो चीज़। ओके, मे बी आप हैं ये एंड आप इनको पसंद करते हैं बट सिर्फ फ्रेंडशिप ही रखना चाहते थे, बट ये पर्सन पुश कर रहे थे मे बी आपको, या फिर जो भी मे बी आप कर रहे थे। लॉस्ट यू एंड सैड, वाओ। सो ये डेफिनेटली बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड हैं आपको खो के, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको वापस पाना चाहते हैं, ये वेट कर रहे हैं यहाँ पे विद द 3 ऑफ रॉड्स, डेफिनेटली। नेक्स्ट मैसेज है आई वैल्यू यू नाउ, सो येस, ये पर्सन मे बी आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, मे बी हमेशा इस वक्त भी वो आपका वेट कर रहे हैं, तो मे बी पहले भी वो सिर्फ आपसे ही वर्क करवाते थे इस कनेक्शन में, एंड सिर्फ आप ही इस कनेक्शन में एफर्ट्स करते थे। तो ये बता रहा है कि अब भी वो आपको वैल्यू करते हैं जब आप चले गए हैं तब। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पायल नंबर 1, आई होप ये हेल्पफुल था। अगर आपको और ऐसी रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पर्सनल रीडिंग्स की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो। नमस्ते पायल नंबर 2, लेट्स सी कि क्या है उनके एनर्जी और मूड अभी आपके लिए। 7 ऑफ रॉड्स, तो 7 ऑफ रॉड्स बताता है कि मे बी वो काफ़ी फील कर रहे हैं कि आप उनको इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको मे बी अनॉय कर रहे हैं इन अ वे। लाइक मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप उनको परेशान कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट में। मे बी आप उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगा रहे हैं, या उनको कुछ बोल रहे हैं, या फिर उनको कंटिन्यूस मैसेज कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, एंड वो उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। ओके, ऑल्सो 7 ऑफ रॉड्स बताता है कि मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है इस कनेक्शन की वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके, सो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है एंड ये आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली। आई डोंट थिंक कि ये एक्चुअली आगे बढ़ गए हैं, मे बी ये सोच रहे हैं या कर रहे हैं उस तरफ काम, बट मुझे लगता है कि उनका फोकस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है क्योंकि इस पर्सन का फोकस भी बहुत ज़्यादा इन रॉड्स पे है, एंड वो बहुत ही केयरफुल है आपके बारे में कि वो आपको कुछ शो ना करें या कुछ दिखाएं ना, या आपको ब्लॉक करें कैसे भी, आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। कुछ पुश एंड पुल सी एनर्जी है यहाँ पे, आप पुश कर रहे हैं, वो पुल बैक कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन में मे भी उनके पास कुछ ऐसे थॉट्स होंगे आपके लिए जो अच्छे नहीं हो। ओके, विद द 7 ऑफ रॉड्स, सो ये है उनकी करंट एनर्जी। पायल नंबर 2, लेट्स सी कि एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या कहते हैं। ओके, सो लेट्स सी
डोंट मिसअंडरस्टैंड। सो येस, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको ब्लॉक कर रहे हैं जबकि आप में भी शायद कुछ अच्छा बोल रहे हैं इनसे, या फिर कोई वैलिड क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी आपको अवॉइड कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली है या फिर हुई है। मे बी आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड आप उनको एलिगेशंस लगा रहे हैं, उन पर क्लेम्स लगा रहे हैं। ओके, सो आई नो आई एम बैड बट आई हैव नो वन टू शेयर माई फीलिंग्स, सो कम बैक। सो ये बताता है कि ये पर्सन डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने जो भी किया है गलत किया है, बट ये कहना चाह रहे हैं कि ये अब लोनली हो गए हैं आपके जाने के बाद। ओके, एंड आप इनके पास वापस आ जाएं बेसिकली। आई हेट यू। सो मे बी डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप हैं ये, एंड आप जो हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं इस पर्सन की तरफ, एंड आप इस पर्सन को चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे मे बी आपको अपोलोजाइज़ करें या आपको अश्योर करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या अगर उन्होंने कुछ किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है मुझे। सो आई हेट यू बताता है कि डेफिनेटली यहाँ पे आप गुस्से में हैं। हैप्पी विथ न्यू, ओ माय गॉड। सो जैसे कि मुझे थोड़ा सा आभास हुआ था कि ये पर्सन शायद मूव ऑन करने की सोच रहे हैं या आगे बढ़ने की सोच रहे हैं विद द हैप्पी विथ न्यू। यस, मुझे लगता है हैप्पी विथ न्यू हो सकता है उनके कोई न्यू पार्टनर हो या कोई ऐसा हो जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं यहाँ पे। ओके, आई हेट इट वन यू आस्क वाई आई एम एंग्री एज इफ़ यू डोंट नो। येस, तो मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली आप एंग्री हैं, एंड आपको बिल्कुल पसंद नहीं है अगर ये पर्सन आपको बार बार पूछे कि आप एंग्री क्यों हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि इनको पता नहीं है या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं एक्सेट्रा। ये बेवकूफ़ बनने की कोशिश करते हैं इस सिचुएशन में, या फिर कुछ ना जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, कैसे भी इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ओके, आर वी डन। सो आर वी डन डेफिनेटली बताता है कि क्या इस पर्सन से आपका रिश्ता सब ख़त्म हो गया है। ये मुझे लगता है आपके साइड से है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी बिकॉज़ कोई और है उनके पास। बट यहाँ पे मुझे लगता है ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कोई भी आंसर आपको नहीं दिया है कोई भी मैटर का, एंड आप सोच रहे हैं कि क्या सच में ये ख़त्म हो गया है। हेड ओवर हील्स, तो मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। ओके, सो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप हैं, एंड आप जो हैं सोच रहे हैं कि ये पर्सन बिल्कुल बेवकूफ़ हैं जो इन्होंने आपके साथ किया, एंड आप सोच रहे हैं कि जल्दी जो इनके अगर कोई न्यू है पर्सन तो उनके साथ भी उनका ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि इस पर्सन को नहीं आता है रिश्ते संभालना, एंड ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं मे बी। ओके, आई विश यू वुड लाइक मी बैक। ओके, सो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ये पर्सन एक्सेप्ट करते हैं कि ये बुरे हैं, मुझे लगता है ये पर्सन समझ गए हैं कि आप उनको अब पसंद नहीं करते। ओके, एंड ये सोच रहे हैं कि क्या आप उनको दोबारा पसंद करने लगेंगे पहले की जैसे, क्योंकि ये समझ गए हैं। क्वालिटी टाइम, तो डेफिनेटली आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम लगता है स्पेंड किया है साथ में, एंड क्वालिटी टाइम बताता है कि यस काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं आपके पास इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई। यू आर अ गुड फ्रेंड टू मी, तो अगेन यहाँ पे फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप वाली सिचुएशन लग रही है, मे बी ये फ्रेंडशिप थी एंड देन कुछ ज़्यादा महसूस हुआ आपको, फ्रेंडशिप से ज़्यादा लगने लगा आपको। सो यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, मे बी ब्लॉक कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या जो भी, बट ये बताता है कि वो अभी भी आपको अपना दोस्त मानते हैं, वो सोचते हैं कि क्या आप उनको दोबारा पसंद करेंगे। माई हार्ट बीट्स फॉर यू, सो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला,
एंड माई हार्ट बीट्स फॉर यू बताता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच पायल नंबर 2 ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। प्लस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्ते पायल नंबर 3, लेट्स सी क्या है उनका एनर्जी मूड राइट नाउ। 9 ऑफ रॉड्स। सो 9 ऑफ रॉड्स बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने आप को लेके, डिफेंसिव है। एंड अगर आप इनको कुछ कह रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं आपको, ये हमेशा अपने सफाई दे रहे हैं। एंड इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप पे डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपके पर्सन को आपके तरफ वो बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं करते एंड आपकी बातों को बिल्कुल बिलीव नहीं करते, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक करते हैं मुझे लगता है ये पर्सन। ऑल्सो ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन आपको एक डिस्टेंस में रखते हैं। ओके, जैसे ही आपको अपनी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में खुल के नहीं बताते हैं। मे बी यहाँ पे काफ़ी सीक्रेट्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे इस पर्सन के बारे में। ओके, सो इस मोमेंट पे मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ओके, एंड ये आपको ब्लॉक करेंगे, आपको सच नहीं बताएंगे, आपको अवॉइड करेंगे। ऑल्सो कभी कभी होता है कि ये कार्ड बताता है कि वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, बट मुझे इस सिचुएशन में लग रहा है कि ये आपके अगेंस्ट हैं। इस पर्सन को पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स हुए हैं मुझे लगता है, एंड इसलिए उनको ट्रस्ट नहीं है किसी के ऊपर। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये उनके पास्ट एक्सपीरियंस की गलती है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो देख लेते हैं कि आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या कहते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, आई नेवर थॉट यू वुड डू दिस। आई डोंट नो, फोकस क्यों नहीं हो रहा है? फोकस प्लीज़। ओके, आई नेवर थॉट यू वुड डू दिस। सो डेफिनेटली ये कार्ड बताता है, ये मैसेज बताता है कि कुछ ऐसा हुआ है जो आपने नहीं सोचा था, इस पर्सन ने नहीं सोचा था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ओके, यू आर द प्रिटीएस्ट। आई एम सो सॉरी, मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी। ओके, सो यू आर द प्रिटीएस्ट। सो यू आर द प्रिटीएस्ट डेफिनेटली बताता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इस पर्सन को, एंड हो सकता है ये पर्सन भी काफ़ी हैंडसम हो। ओके, आई एम नॉट ओवर माई एक्स येट। येस, मुझे लगता है यहाँ पे पास्ट वोन्स बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, विद द 9 ऑफ रॉड्स। बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से, एंड आई एम नॉट ओवर माई एक्स बताता है कि डेफिनेटली ये पर्सन अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। लीव मी इफ़ यू कांट वैल्यू मी। सो येस, मुझे लगता है ये आप हैं, एंड आप जो हैं सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर सकते तो डेफिनेटली इस पर्सन को जाना चाहिए आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं यहाँ पे, एंड आप सोच रहे हैं कि ये क्यों आप फेस करें इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये उनकी ही प्रॉब्लम है, ये उनका ही ट्रस्ट इशू है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। ओके, इंगेज्ड इन लाइफ, मुझे लगता है आप अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं इस पर्सन से दूर। आगे बढ़ के अपनी लाइफ को देख रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। Let's see. I don't believe your feelings are true. सो मैंने क्या कहा यहाँ पे, डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एंड ये पर्सन बिलीव नहीं करते हैं कि आपकी फीलिंग्स सच्ची हैं, एंड आप बिलीव नहीं करते हैं मे बी कि ये पर्सन सच बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन सच नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ये पर्सन काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं आपसे, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं करते हैं आपको, तो ये खुल के आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ओके, कैन वी जस्ट टॉक विदाउट फाइटिंग। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट होती है। हमारे पास जो 9 ऑफ रॉड्स हैं वो भी एक्चुअली वॉरियर का कार्ड है, ठीक है,
एंड ऐसा लग रहा है कि वो जंग लड़ रहे हैं आपके साथ, बातों से ज़्यादा में भी लगता है यहाँ पे जंग जैसी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे एलिगेशंस है मुझे लगता है। सो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि क्या हम बिना लड़े बात कर सकते हैं एक दूसरे से? मुझे लगता है नहीं। ओके, लेट्स टॉक। यस, लेट्स टॉक। ये बात करना चाहते हैं मुझे लगता है आपसे, बट ये सच नहीं बताएंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि ये बहुत ज़्यादा ओपन होके आपको अपनी सारी बात बता देंगे। यू डिचर, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो हमने पहले भी देखा कि आई नेवर थॉट यू वुड डू दिस। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ हुआ है जिसमें आप फील करते हैं कि आपको डिच मिला है, धोखा मिला है, या इस पर्सन को मिला है। आई एम लाइंग बिकॉज आई डोंट वॉन्ट इशूज़। येस, डेफिनेटली ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं आपसे। एंड मैंने क्या बोला, एंड सी दिस मैसेज, एंड ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं एंड क्योंकि ये इश्यूज़ नहीं चाहते हैं, बेसिकली ट्रस्ट नहीं करते हैं आप पे। ओके, सॉरी। नो इफ़ एंड्स और बट्स, मुझे लगता है आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इस पर्सन से एंड आपको लग रहा है कि बस अब हो गया, बहुत हो गया। जस्ट आप इस पर्सन को इग्नोर करना चाहते हैं, अब नहीं आप इनको झेलना चाहते हैं। मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा फेड अप हैं। लॉन्ग इन द टूथ, सो लॉन्ग इन द टूथ बताता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी लंबा है, ये कनेक्शन काफ़ी लंबा है, मे बी 6 years 7 years 5 years, आई डोंट नो, बहुत ही लॉन्ग रिलेशनशिप है ये। टेप दैट माउथ। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगर है एंड मुझे लगता है आपके साइड से है कि आप इनको समझते हैं कि इस पर्सन ने आपको डिच किया है, कि इस पर्सन ने आपको खुल के कुछ नहीं बताया है। और टेप दैट माउथ बताता है कि ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा चुप हो जाएं तो बात करें, क्योंकि मे बी आप शाउट कर रहे हैं इस पर्सन पे। एंड यस, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप ये हेल्पफुल थी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लस अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी।